तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए 2013 के क्वेश्चन बैंक का गणित का पेपर लाया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग बिना देरी के क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। अर्धगोले के जो संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है वो 3πr² होता है। क्या होता है? 3πr²। 4πr² गोला का होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। πr² जो होता है वो वृत्त का होता है, और ये भी अर्धगोला का होता है, लेकिन इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है अर्धगोला का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। हमें दिया हुआ है 44 मीटर। डायरेक्ट हमें सूत्र से वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr होता है, और हमें वृत्त की परिधि जो कि 44 दिया हुआ है बराबर 2 पाई का मान 22/7 होता है इंटू आर। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हम लोग करेंगे कुछ नहीं, या 44 बराबर 22 दूना के 44 इंटू आर बटे 7। अब हम लोग ब्रजगुणन विधि करेंगे लोग। करने पर 44 इंटू आर बराबर 44 इंटू 7, या आर बराबर 44 गुने 7 बटे ये 44 भाग में आ जाएगा। दोनों 44 से 44 कटा तो हमारा आ गया 7, और ये हमें परिधि दिया हुआ है जो कि मीटर में है, इसलिए हमारा 7 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी होगी। हमें दिया हुआ है बिंदु, मैंने मान लिया कि ये ए बी है, और ये हमें दिया हुआ है 2, 3, और एक हमें दिया हुआ है 4, 1। तो इसे मैंने माना x1, कॉमा इसे y1, और इसे x2, कॉमा y2। अब दूरी सूत्र से ए बी बराबर जो होता है वो हमारा होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब हम लोग को सिर्फ मान पुट कर देना है इसमें से देखकर। x2 का जो हमें मान दिया हुआ है 4 है, तो हम लोग लिख देते हैं 4, और माइनस x1 का मान हमें 2 दिया हुआ है द होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हमें 1 दिया हुआ है, माइनस y1 का मान हमें 3 दिया हुआ है द होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4 माइनस 2, 2 स्क्वायर प्लस माइनस के 2 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, इसलिए अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 2। 4 का जो वर्गमूल होता है 2√2 इकाई या फिर मात्रक हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो उस बिंदु का जो x निर्देशांक कहलाता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो हम जानते हैं कि जब हमें त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ होता है तो हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए बस इनका वर्ग कर देना होता है, इसलिए हम दोनों पर स्क्वायर लगा दिए। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, तो 16:81 हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। तो दोनों मूल जो होते हैं वो वास्तविक और भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक और भिन्न होते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है
7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 9 tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो इसमें हमें करना कुछ नहीं, हमें दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर दोनों पदों में 9 कॉमन है, इसलिए हम लोग 9 कॉमन निकाली, तो बचा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब 9 और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है 1 होता है, और 9 इंटू 1 हमारा 9 आंसर हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है √2 है एक, √2 एक अपरिमेय संख्या क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है जो कि अनंत हो सकती है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, यानी कि रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद वह होता है जिसमें x या फिर y किसी भी चीज़ का घात 1 होता है। तो यहाँ पर 2x का जो घात है 1 है, बाकी सब में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है। बढ़ते